तो मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आज पूरा हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि शाम को 8 बजे क्लास लेना है। हम तो बेटा क्लास 8 बजे लेके अब तो ऑफलाइन ले रहे थे उस समय। तब पता लगा कि एकदम से क्लास लगी, चेंज ही नहीं हुई। आइए बच्चों, आप लोग आ गए थे क्या प्रत्युष? तो बेटा यस सर। ज्वाइन किए थे क्या? यस सर। एक बार हमें फोन कर देते ना, हम उसमें ग्रुप पे डाल देते उस समय। फोन कर दिया करो। वो मेरी क्लास जब भी हो ना बेटा, अगर 5 मिनट के अंदर हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो समझ लो मामला गड़बड़ है, एडमिन की तरफ से कुछ मामला, उसमें कोई चीज ऐसी है जो गड़बड़ है ना। जी सर। हाँ, एक बार फोन कर दिया तो मेरा नंबर तो है ही। यस सर। क्योंकि हम बेटा अगर क्लास होती है तो आपका मुश्किल से 5-10 मिनट का, और जो भी होता है ना, क्लास अगर लेट करनी होती है तो खुद मैसेज डाल देते हैं पहले से। गुड इवनिंग सर। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तब भी आपको इंटीमेट कर देते हैं। तो ऐसे आपको वेस्ट मत किया करिए टाइम। आइए बेटा। सर बच्चों सेमीकंडक्टर कल के हम लोगों डाउट ने, आपने, है बेटा उत्कर्ष? सर सेमीकंडक्टर के डाउट कही थी आपने, आज बताएंगे? अच्छा ठीक, हमने पीडीएफ दे दिया था। यस सर। बेटा पहला क्वेश्चन बोलो जो मैंने पीडीएफ दिया था। बेटा पहला जरा क्वेश्चन बोलिए। सर इन ए गुड कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। सेमीकंडक्टर की 6 पेज की शीट थी। यस सर, 56 क्वेश्चन की। 6 पेज वाली। यस।
चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 से लेके 5 तक बताइए। 1 से लेके 10 में कोई पूछना हो, अपने अपने नंबर डाल दो बेटा फटाफट। थर्ड वाला 9 में कुछ मिस्टेक है। बेटा स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको क्वेश्चन क्यूबिक क्रिस्टल के लिए बोला गया है। क्यूबिक क्रिस्टल का केवल बेटा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। और बेटा इस वाले में नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ 9 वाले में इलेक्ट्रॉन और होल 10 की पावर देखो 16 लिखा है ऑन डोपिंग, और यहाँ पे लिखा 4.5 10 की पावर 22 होगा, तब आंसर आएगा। यहाँ पे करेंगे 22, तब हमारा आंसर आएगा सेकेंड वाला। ये आपको दिया है, फॉर्मूला लगेगा Ne डैश NH डैश Ni स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे Ni स्क्वायर NH डैश। चलिए बेटा आगे बढ़ जाइए। 13 और किसका नंबर कौन सा था? 9 वाला हो गया। 10 नंबर में बेटा कार्बन सिलिकॉन रूम टेम्परेचर विच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। 10th वाला देखिए जल्दी से। 9th का ये कैसे आ रहा प्रियंका? अच्छा ठीक है, यहाँ पे 3 है ना बेटा, तो शायद देखो आपका ये आ रहा है 9th का। 9th का आपका ये आ रहा है। आगे बढ़ जाए बेटा। कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच at room temperature. Which one of the following statement is most appropriate? बताओ कौन सा आंसर सही है? बेटा साइज स्मॉल होता है ना बेटा? पहला 10th वाले में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडीशन in is significant only in silicon germanium but small in number of free electron conduction band, conduction electron insignificant carbon but small in number of electrons is negligibly small in all three। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रही लैंग्वेज। सर फोर्थ होगा इसका। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन बैंड इज सिग्निफिकेंट फॉर ऑल। 10th वाले का क्या लग रहा है? फोर्थ। मोस्ट अप्रोप्रिएट यही लग रहा है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और भाई कंडक्शन बैंड करेंगे तो नंबर ऑफ, लेकिन कार्बन में क्या होता है, हम लोग रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं पाते हैं, तो रूम टेम्परेचर अगर दिया जाएगा तो हम ऑल नहीं कह सकते, गलत हो जाए। कार्बन हमारा रूम टेम्परेचर पे बेटा कंडक्टर नहीं होता, गलत है। रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। टेम्परेचर पे तो सब
सभी नहीं रूम होगा। टेम्परेचर पे तो से- सब नॉन नॉन कंडक्टर होंगे, कोई नहीं होगा। नहीं, रूम टेम्परेचर पे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो कंडक्टिंग हो जाएंगे ना। सर उनको उतनी हीट रेजिस्टिविटी तो फिर भी नॉर्मल रहेगी, कम बेटा कुछ करनी भी होगी रहे, ना हीट से। अरे भाई प्योर सिलिकॉन प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन प्योर जर्मेनियम की अगर बात हम करेंगे तो प्योर सिलिकॉन प्योर जर्मेनियम हमारे रूम टेम्परेचर पे होते हैं क्या, स्लाइटली कंडक्टिंग। ठीक है, आज अगर सारे बच्चों को खबर नहीं लग पाई है। चलो बेटा, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसका बेस्ट आंसर है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन में बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। बेस्ट आंसर यही। कार्बन में बेटा, कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो नहीं सकता। कार्बन में एनर्जी गैप बढ़ा 3.6 के आसपास। कार्बन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है और कार्बन इज नॉट ए सेमीकंडक्टर ड्यू टू स्मॉल साइज। Semiconductors are only such solid in which covalent bonds when break and conduction will begin. तो सेमीकंडक्टर्स में ही ये काम होता है और किसी में नहीं। और बताइए 11 फटाफट बताते जाइए। मेरा तो मन है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बेटा पूरी फिजिक्स के आप लोग आराम से जो है वो करते रहिए और कोर्स खत्म हो जाए 5-6 दिन के बाद हम लोग केवल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। क्वेश्चन में डिस्कशन बड़ा मजा आता है। चलिए आगे आंसर सबके एक बार बता दें। अरे बता दिए जाए आंसर क्या, बताइए पहले का क्या आंसर है। आप लोग हेल्प करिए मेरी। गुड कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज इन जनरल लेस देन 4। लेस देन। ठीक है, ये वाला 50% है, इसका पहला ऑप्शन है। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट। कंडक्टिविटी मेटल की रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लोअर देन इंसुलेटर, ये रॉन्ग है। क्यों भाई? ठीक है, बोलते जाओ सर फर्मी लेंस वाले का 50% कैसे आएगा? बेटा। ये तो मैंने आपको बताया था कि फर्मी अच्छा। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीचों बीच में होता है। तो 3 बातें याद करो। देखो, ये पर्पल कलर का क्या है, फर्मी लेवल है। और ब्लैक कलर का क्या है, डोनर लेवल। और ब्लू कलर का क्या है, एक्सेप्टर लेवल। तो फर्मी लेवल जो होता है ये 50% हमारा प्रोबेबिलिटी देता है। इलेक्ट्रॉन पाया तो नहीं जाता है, लेकिन आज बारिश होगी कि नहीं होगी इसके 50% चांस होते हैं। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई एक्स एक्स और वाई वाई मिलेंगे तो एक्स वाई, यानी कि जेनेटिक्स में भी आप कहते हो कि प्रोबेबिलिटी के आधार पे सन एंड बॉय का, मतलब बॉय एंड गर्ल का जो बेटा केस होता है। वैसे हम 50% प्रोबेबिलिटी का बेटा। हम आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, बताइए 11वें का नंबर बताइए। 11वें का नंबर बताइए। 11वें का बताइए आंसर। सेकेंड। अब बेटा 7 नंबर बताइए। सर फोर्थ में सी नहीं होगा? फोर्थ में सी, यस सर। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज हाई, इसमें रॉन्ग कह रहा है। यस सी होगा इसका फोर्थ का, रेजिस्टिविटी थर्ड वाला ऑप्शन। रेजिस्टिविटी कम होती ज्यादा होती है ना मेटल से। यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ 5 सेमी ऑप्शन। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लोअर। अच्छा सही है, ये तो सही है। ये से थर्ड होना चाहिए, इसलिए 5 अरे ऑप्शन दिए। सर वो फोर्थ और थर्ड एक ही ऑप्शन है, वो सर रिपीट हो गया है। अरे यार, और ये सही, तो फोर्थ सही ऑप्शन इसमें था, दो वो फोर्थ, हाँ सर यही बोल रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज हाई। ये नहीं, थर्ड ही होगा इसमें। resistivity of a semiconductor is lower than metal, yes। यस सर। लेकिन ये भी आप कैसे कह सकते हैं?
उसकी 10 की पावर -8 में आती है, उसकी 10 की पावर 4 से 10 की पावर -6 में आती नहीं, रजिस्टिविटी की बात हो रही है ना, है। यस सर, वही Yes, sir. सेमीकंडक्टर की तो मॉडरेट होती है, सबसे कम मेटल की होती है, फिर सबसे ज्यादा इंसुलेटर की होती है, बीच में आता है ये। और रजिस्टिविटी मेटल्स की सबसे कम होती है, यस सर। तो मेटल से थोड़ी ज्यादा होगी ना यस सर, तो वही तो, सेमीकंडक्टर की। मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था ना। अच्छा हाँ बहुत पूछा है, Yes, sir. तो ये हम काट दे रहे हैं, ये किस कौन से काटे, चलो ठीक है, वो मतलब एक 4 2 2 2 फोर्थ वाले ऑप्शन हमारे दिए, 6 का बी होना चाहिए, 6 का बी, यार 6 का बी कैसे हो, 12,375, और इसको हम डिवाइड करते हैं 1.14 से, चेक करो, बारह हजार को बेटा यही आएगा, 10,000 क्या 11,000 के आसपास आएगा, ठीक है। अब बताओ बेटा 13 नंबर इसका निकाला आपने, 13 नंबर का आंसर आ जाएगा सिग्मा B आ इक्वल रहा टू ई टाइम्स न्यू एच एन एच। ये फॉर्मूला बेटा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एंड होल सैंपल में इंट्रिंसिक रूम टेम्परेचर पर ये दिया गया है मोबिलिटी, म्यू दिया है, ये म्यू ई है, और ये बेटा म्यू एच। if electron and hole density are each equal, इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी का मतलब हो गया Ne बराबर NH बराबर ये दिया गया, तो हम लोग आप निकाल लेंगे वो, तो बोलो बेटा अमित, बोलो बेटा आ जाएगा, Ne और NH की वैल्यू बराबर दी हुई, आंसर बोलो बेटा, सेकंड, आंसर बोलो, तो सेकंड आ रहा। सेकंड आ रहा, फॉर्मूला ये लगा है और रिवर्स बाइजिंग में इंक्रीज द बैरियर, इसका आंसर 5 ओम आ रहा है, बताना है 20 नंबर, 20 नंबर बताना है बेटा। और देखो ये कुछ गड़बड़ है इसमें, लाइन में यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस की गए प्लस आ रहा है। 14 नंबर चेक करो, 14 नंबर चेक करिए बच्चों, इसमें देखो क्या है, ये फॉरवर्ड बाइजिंग है, ये रिवर्स बाइजिंग है, ये रिवर्स बाइजिंग, ये रिवर्स बाइजिंग, ये फॉरवर्ड बाइजिंग, ये फॉरवर्ड बाइजिंग, बताइए क्या होगा। जब भी बाइजिंग सेम होती है तभी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, जब भी बाइजिंग सेम होती है पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शन इज सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस तभी सेम होता है जब रेजिस्टेंस सेम होता है, तो सेकंड और थर्ड वाला सही है क्योंकि बाइजिंग सेम है। और इस वाले में 200 पीक वैल्यू दी हुई है, पीक वोल्टेज दिया है, पीक दिया है, आरएमएस पूछा है, और ये आपका है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो वी नॉट बाई 2 आंसर आ जाए। किसी में गड़बड़ लग रहा हो बता दीजिए। पीएन जंक्शन नो अप्रिसिएबल करंट, पी लो पर एन हाई पर, पी नेगेटिव एन पॉजिटिव, बोलो बेटा। इसका आंसर आ जाएगा 283। 17 का आंसर बोलिए बच्चों। Cause of potential barrier in junction, cause of potential barrier in junction, बोलो बेटा। 17 का डी बिल्कुल करेक्ट।
18 नंबर बताइए, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल, बैंड गैप वाला, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आप लोग निकाल लोगे? एच न्यू इक्वल टू होता है एनर्जी गैप, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कितना आ जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर कितना आ रहा है? एनर्जी गैप डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पे आ जाते हैं, बताइए इस वाले में आ जाता है फॉरवर्ड बाइजिंग में आर, इसमें कहता है कौन सा फॉरवर्ड बाइजिंग है? बताइए 29 में रिवर्स बाइजिंग पहचानिए। सही है, सही है भाई। बोलो बेटा, सही है ना? सेकंड वाला, थर्ड वाला? गलत है ना? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। ए होगा। क्योंकि यहाँ लोग माइनस में गलती कर देंगे, ए वाला से। ठीक है, नीचे वाले बता दो। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में 30 नंबर सवाल पे, डिप्लेशन लेयर, फॉरवर्ड बाइजिंग डिप्लेशन लेयर, जल्दी बताइए। डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो जाती है और विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड इंक्रीज रिड्यूस, ये आ जाएगा। बताइए सर बेटा यहाँ बैरियर पे क्या? हाइट, सर बैरियर बेटा? हाइट का मतलब सर बैरियर हाँ। हाइट। अच्छा अच्छा, रोकिए। पीडीएफ आ रहा है, देखिए कौन सा वाला आ रहा है? एनसीईआरटी वाला? कौन सा पीडीएफ आ रहा है? एनसीईआरटी? यस सर। ये देखिए बेटा, ये देखिए फॉरवर्ड बाइजिंग है, ये देखिए, ये दिख रहा है? ये देखो यहाँ से फॉरवर्ड बाइजिंग शुरू की गई है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। और देखो अप्लाइड वोल्टेज स्मॉल बैरियर पोटेंशियल विल बी रिड्यूस स्लाइटली। देखो ये देखो बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। और देखो बेटा, और ये बहुत क्लियरली इसी मैंने ग्राफ दिखाया आपको कि इसमें बताया गया कि 1 2 3, तो 1 वाला बता रहा है विदाउट बैटरी, और 2 वाला बता रहा है लो बैटरी, और ये बता रहा है हाई बैटरी। अगर हम लोग कहते हैं कि 1 वाला ग्राफ है यानी बैरियर की हाइट ज्यादा है, भाई एन हाई पर होता है, एन पॉजिटिव होता है, टी लो होता है, तो अगर बैरियर की हाइट ज्यादा है तो ये अनबाइज्ड, अनबाइज्ड। और अगर हम बैरियर की हाइट को रिड्यूस कर दें तो ये फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज में इतना बैरियर लगाओ, इतना एक्सटर्नल फील्ड लगाओ जो बैरियर को रिड्यूस करे। अब बताओ समझ में आया हाइट को कैसे नापा जाता है? यस सर। इसको हाइट कहते हैं बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर बताइए, 25 का आंसर बताइए जल्दी से। ये और ये आ जाएंगे पैरेलल, 5 हो जाए, 5 और 15, आंसर आ जाएगा 2। बोलो बेटा डन। अब ए बी में करंट बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी में बोला गया है। बताइए बेटा ए बी का मतलब जानते हैं? यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर 10 किलो ओम आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा आपके पास 5 किलो ओम आ जाएगा। तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो बताइए ये कितना है? 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट को 20 और 10 में डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 10।
तभी तो 5 में मिलेगा। जल्दी से बताएं बेटा आगे। डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइट, तो डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बाइट, ड्रिफ्ट इन रिवर्स। और इस वाले में बताइएगा, इस वाले में बताइए 31 वाले में फॉरवर्ड ये, रिवर्स ये बेकार, 2 और 1 3, 6, 2 एम्पियर आ गया। अब बेटा यहाँ बताइए, करंट का रास्ता ये हो जाएगा, इधर करंट जाएगी नहीं, तो आपके पास 80 और 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 80 और इंटू कर देंगे 1000, ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4, 25, 25 मिली एम्पियर। 27, 32 नंबर सवाल बताइए कितना है। 32 का आंसर बोलिए जल्दी से सारे बच्चे। 32 का बोलिए जल्दी से। 32 का बोलिए। थर्टी टू का बोलिए। 80 आ रहा है, आगे बढ़ जाए, लॉक कर दें, 80 आ रहा है। और देखो फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, P हाई पर हो जाएगा और N लो पर हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बाइजिंग है। अब बताओ पहले और दूसरे में क्या अंतर, पहले दूसरे में हाइट का अंतर है, बोलो बेटा। पहले दूसरे में हाइट का अंतर है बच्चों। तो अगर अनबाइज करेंगे तो बैरियर बड़ा होता है और हमारा अप्लाइड वोल्टेज कम होता है, तो हाइट जो है फॉरवर्ड बाइजिंग में जो क्या होती है वो बढ़ जाती है। तो 28 का सेकंड पहला आंसर आ गया बेटा। 33 क्वेश्चन बताइए। 33, ये भी सिलिकॉन डायोड है और ये भी सिलिकॉन डायोड, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस 0.7 और डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, और ये आ जाएगा 19.3 और डिवाइडेड बाई 2 10 की पावर माइनस का 3, ये आ जाएगा मिली एम्पियर कर देंगे इसको, तो ये हटा देंगे तो मिली एम्पियर कर देंगे, कितना आ जाएगा 9.65। 33 का 9.65। अगर आपको सिलिकॉन न दिया होता तो हम लोग का आंसर थर्ड आ जाता। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, सिलिकॉन का डायोड दे दिया है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे दिया 0, इसीलिए हमें सिलिकॉन को लेना पड़ेगा इस वाले, इसीलिए हमको 0.7 करना पड़ेगा। बताइए इसका 34 का आंसर बोलिए। 34 में करंट पूछा गया है ये वाला, आई लोड और आई जेड। अब बताइए जितना ये वी जेड है उतना ये वी एल हो जाएगा और वी एल की वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट, तो आई एल कितना हो जाएगा, वी एल अपॉन आर एल, और वी एल कितना है बेटा 5, वी एल कितना है 5 और आर एल कितना हो जाएगा 1000, और 1000 हटा देंगे तो 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। 40 नंबर बताइए जल्दी से बच्चों, 40 नंबर बताइए। फोर्टी नंबर बताइए बच्चों, 40 का क्या आंसर आ रहा है। डन, 40 का आंसर बोलिए। और जरा ये वाला बताइए 35। पहले वाले में ये डायोड फॉरवर्ड, ये डायोड फॉरवर्ड, ये 4 और 4 2, आंसर आएगा 4, 4 मिली एम्पियर, 4 एम्पियर। बताइए 35 का आंसर आ रहा है। और 42 वाला क्वेश्चन बताइए, 42 वाला क्वेश्चन, 42 वाले में ये ए आएगा, ये बी बार आएगा, ये ए बार आएगा, ये बी आ जाएगा, कुल मिला के हमारा राइट आंसर ये है। क्या बच्चों इसका राइट आंसर समझ में आ रहा है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू, इसका आंसर निकालिए
लैम्डा इक्वल टू 12375 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा एनर्जी गैप 1.9, करीब करीब 6000 समथिंग आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर पहला आ जाएगा। इसमें 6500 एंगस्ट्रॉम आए, उसको नैनोमीटर बदल दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा फटाफट। ये वाला डायोड कौन सा है बताइए, ये कौन सा है, एंड गेट है कि नैंड गेट? बोलो बच्चों। आपको पता है जैसे ही इसको बंद कर दोगे आप, जैसे ही दोनों को बंद कर देंगे, दोनों को 1 1, तो करंट आपकी यहाँ 0 हो जाएगी। और बाकी सभी कंडीशन में यहाँ पे करंट मिलेगी 1, और दोनों खुले रहेंगे, ये दोनों की खुली रहेंगी, तो करंट आपकी इधर से ही जाएगी, इधर से ही जाएगी, इधर से ही जाएगी। इसका मतलब ये कौन सा केस होता है आपका, नैंड। ठीक है, अच्छा बताइए बेटा इसका आंसर बताइए 37 का। आप लोग बता दीजिए 37 का राइट आंसर। ये डायोड है, जेनर डायोड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया है, इसके पैरेलल में लगा है तो 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया, और 10 वोल्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, 5 वोल्ट, क्योंकि 15 वोल्ट की बैटरी है। अब कह रहा है करंट थ्रू जेनर डायोड। बताइए बेटा, हम लोग यहाँ पे निकाले टोटल करंट, तो टोटल करंट आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 500, और आई आर निकालिए, यहाँ वाली करंट निकालिए आई डैश I1। तो जब I1 निकालेंगे तभी तो I2 आएगी। बच्चों बताइए I1 कितना आएगा, I1 आ जाएगा आपके पास 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15। बताइए I2 कितना आ जाए, I2 आ जाएगा I माइनस I1, और I माइनस I1 का मतलब 1/100, और ये आएगा 1/150, 1/100 माइनस 1/150। बताइए कितना आंसर आ रहा है बच्चों। ऑप्शन बताइए 37 का, डी ऑप्शन आ रहा है पक्का। 38 का आंसर देखो पहला वाला आ रहा है बच्चों, 39 का आंसर देखो फर्स्ट आ रहा है। इसी में कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। इसमें देखिए 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0, बेटा 1 0 0 1 0 0। बताइए क्या आ रहा है, एंड गेट आ रहा है, हाँ गुड बेटा, एंड गेट आ रहा है। बताइए लास्ट पेज पे आ जाते हैं। probability of finding electron to be found conduction band of intrinsic semiconductor at finite temperature। ये जो probability हमारी है डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली विद एनर्जी गैप। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, ये डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता है। बोलिए 50 नंबर का आंसर क्या आ जाए, फॉरवर्ड बाइजिंग। 47 वाला क्वेश्चन आपका कौन सी बाइजिंग है बताइए। करंट 0 हो जाएगी, क्योंकि D1 वाला फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग है, और D2 वाला आपका क्या हो जाए, D2 वाला कौन सी बाइजिंग हो जाए, फॉरवर्ड। 50 एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेटा हम जानते हैं हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है, अगर हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट का केवल पॉजिटिव पार्ट बाहर आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है एक डायोड। तो केवल आउटपुट क्या मिलेगा आपको, सिर्फ ये मिलेगा, इसको मिले, इसको लेंगे, ये मिलेगा बस, यानी ये मिलेगा, यानी ये मिलेगा बस। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कभी भी
कभी भी अगर आपके पास कोई भी चाहे हम एसी सिग्नल भेजें चाहे स्क्वायर सिग्नल भेजें, तो अगर एक डायोड लगा है तो हाफ वेव में केवल ये पार्ट मिलेगा, बस ये कटेगा और ये कटेगा। तो कौन सा डायग्राम है कि इसमें ये कट रहा है, मतलब जब नेगेटिव होगा तो जीरो रहेगा, पॉजिटिव होगा तो मिलेगा केवल ये वाला पार्ट, नेगेटिव में जीरो रहेगा। अब कोई कहेगा सर ये भी तो ऐसा चित्र है, लेकिन ये 10 वोल्ट कैसे हो गया, हमारे तो 5 ही वोल्ट है ये, तो 5 वोल्ट वाला सही आंसर है। अब बताओ समझ में आया? बोलो बच्चों। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाइए, जल्दी से बताइए सारे बच्चे 47 का आंसर। फोर्टी सेवन का बताइए। बी। D1 एंड D2, D1 रिवर्स और D2 कौन सा ऑप्शन आया? एंड नो करंट फ्लो फ्रॉम B to A, वाइस वर्सा, कोई करंट नहीं मिलेगी, सेकंड ऑप्शन है। अच्छा बच्चों, जब भी कभी ये दिया जाएगा ना, तो पहली बात तो ये आपका क्या है, ये आउटपुट ऑफ दिस सर्किट क्या मिलना चाहिए, फुल वेव की हाफ वेव? हाफ। आंसर आ जाएगा हाफ वेव, लेकिन बेटा ये समझ लीजिएगा, हाँ हाफ ही वेव आएगा, सिंगल डायोड लगा। ठीक है, जरा बच्चे बताइए 51 नंबर बताइए। अब इन्होंने कहा है कि हाफ वेव विद पॉजिटिव साइकिल, लेकिन इन्होंने पहले रेजिस्टेंस लगा दिया है तो नेगेटिव साइकिल आए। इसका मतलब समझिए बच्चों, बहुत अच्छे से देखिए, इसका मतलब देखिए बेटा, फिफ्टी वन वाला क्वेश्चन, जरा 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 सारे बच्चे 51 लगाइए। फिफ्टी वन कहां से लगाइए सारे बच्चे? देखो वर्क फंक्शन मेटल का ए हमें दिया है, आप लोगों ने सॉल्व किया है कि कोई शॉर्टकट निकाला है? देखिए बेटा, मेटल ए और मेटल बी का वर्क फंक्शन का रेशियो दिया है 1:2, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिरा रहा है, ठीक, सरफेस ए एंड बी, रेशियो ऑफ, हमसे कह रहा है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज, है ना, तो इन्होंने कहा है कि एफ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और 2f इज ग्रेटर, यानी कि इमिशन सभी में हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको वर्क फंक्शन का रेशियो दिया जाएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी h nu माइनस W1, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी
ये आ जाएगा E1 HF H2F माइनस W और ये आ जाएगा E2। ये आपको ए और बी में कह रहा है, ठीक है। अब हमसे इसमें रेशियो पूछा गया है। बच्चों बताइए कोई शॉर्टकट मेथड की ऐसे ही इसको ऐसे ही लगा दिया जाए, कोई डिस्कस करे, बताए जल्दी से। इसको हमें W1 और W2 का रेशियो तो दिया है, W1 अपॉन W2 तो दिया है 1:2 और E1 अपॉन E2 पूछा है। बताइए, दिमाग लगाइए कि कैसे किया जाए। बेटा बताइए। बच्चों इसमें क्या करेंगे, मेरी बात सुनिएगा। आप W1 की वैल्यू HF/2 ले लो, W2 की वैल्यू इसका डबल करो, HF ले। तो अगर यहाँ पे ले लेंगे, बताइए E1 अपॉन E2 कितना आ जाए। भाई आपने कहा कि 1:2 का रेशियो होना चाहिए, हमने ले लिया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आएगी HF/2 और 2 में से जाएगा तो ये आएगा HF, 1:2 आंसर आ जाए। बताइए ये बात क्लियर हुई सारे बच्चों। चलो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक चीज और कर लेते हैं। W1 की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं HF/3 और W2 की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं 2HF/3। ठीक है, ठीक, मतलब डबल है ना ऊपर वाले की, तो नीचे 1:2 आ जाएगा। पुट कर दीजिए जरा आप, तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा। अगर आप E1 अपॉन E2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा HF माइनस HF/3 और 2HF माइनस HF/3। ये आ जाएगा आपके पास 2HF/3 और नीचे आ जाएगा आपके पास 4HF/3। अल्टीमेटली यहाँ भी 1:2 आया। बोलो बेटा अमित। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि एच वर्क फंक्शन का रेशियो अगर 1:2 ले ले और हमने 1:2 में कोई भी वैल्यू ले ली है तो हमारे पास दोनों कंडीशन में आ रहा है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट बना सकते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये तरीका अच्छा होता है। आइए जल्दी से बताइए, 49 का आंसर बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन एन टाइप कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल पी टाइप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। करंट हमारी दोनों में सेम हो जाए। नहीं, गलत। करंट एन में थोड़ी ज्यादा होगी। चौथा आंसर हो। बताओ चौथा क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। बस, गुड गुड गुड। अब बताओ ये वाला जरा सवाल होता है। जेनर डायोड में which part of the characteristic most relevant for its operation as a regulator? डी से ई। फोर। आइए बेटा आगे बढ़ जाइए। which of the following 0.04 वोल्ट तक आपकी कोई करंट नहीं मिलती है, यानी कि 0.08 आपका आंसर आ जाएगा। इससे बड़ा पोटेंशियल बैरियर हो, बैरियर इससे बड़ा हो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, कोई रिलेशन इनमें से नहीं। बोलो सही गलत। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। बोलो बच्चों।
बोलो बच्चों, ऑप्शन 4 है बुक में। एक्चुअली क्या होता है, जब अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह का, तो इसका एक पूरा कप, हमने जैसे आपको यही याद करवाया, इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अगर आप देखें तो एनी जो होता है वो हमारा एक कोई कांस्टेंट आता है, एक की पावर टी की पावर 3/2, और यहाँ पे आता है माइनस EG अपॉन, कभी कभी 2 दे देते हैं या NKT कर देते हैं, ये वैल्यू आती है। तो इसका आंसर ये बने, हमने प्रोपोर्शनल बनाया है, यहाँ पे इक्वल का साइन, कंप्लीट फॉर्मूला आपके सामने। और रीडिंग ऑफ एमीटर इन सिलिकॉन बताइए बेटा। बोलिए बेटा। एक डन हो गए सारे। बोलो बच्चों। कोई करेक्शन? तो आज आपका काम केवल यही हो पाया। चलिए मैं आपको ग्रुप पे डाले दे रहा हूँ बेटा। कल लेंस खत्म बेटा, है ना, कल की क्लास में लेंस। कल क्लास कितने बजे बच्चों? 6 बजे लगाइए। हाँ 6 बजे है बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।